हेलो फ्रेंड। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विविध प्रश्नवाली और ये आपका चैप्टर बहुपद है। इसका पार्ट 5 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, इसमें प्रश्न संख्या आपको 28 से बताया जाएगा। तो पी एक्स बराबर लिख देते हैं एक्स के एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3, ठीक है ना। तो x माइनस 4 से भाग देना है। x माइनस 4 बराबर मान लेंगे 0, तो x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा। तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। 4 कर देंगे, इसका घात 3 है, 4 पर आ जाएगा 3 गुने, यहाँ 4 चला जाएगा, इसका घात 2 है, 4 पे आ जाएगा 3 के 3 के। देखिए इसमें 3 को 4 दिया हुआ है, 4 चौको 16, 16 को कितना आएगा? 64। 64 में जब k से गुना करेंगे तो 64 के हो जाएगा। दो को इसमें 4 दिया हुआ, 4 चौको 16, 16 दिया 48 माइनस 3 के 3, 64 के 64 के इसमें से घट जाएगा 45 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्यू एक्स बराबर भी दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x, ठीक है ना, माइनस 5x और प्लस k, ठीक है। और मान निकालना है किसका? k का मान निकालना है। ध्यान दे दीजिएगा, k का मान निकालना है। यानी कह रहा था कि px बराबर इतना और qx बराबर इतना में दोनों में x माइनस 4 से क्या करना था? भागा देना था, ठीक है ना। भाग देने पर समान शेषफल आता है। तो k का मान ज्ञात करिए। तो चलिए x पर k रखेंगे, सॉरी 4 रखेंगे। जहां जहां x दिया हुआ है वहां 4 रखेंगे। तो x पर 4 रख रहे हैं। इसमें देखिए 3 को 4 है, 4 को 16, 16 को 64, 64 में जब दूसरा गुना होगा 128 आएगा, 5 को 20, एक हो गया, ठीक है। अब इसमें से ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 108 प्लस k आ गया। अब चलिए प्रश्न से तो लिख देंगे P4 जब रखे थे तो P4 कितना आया और Q4 कितना आया देख लीजिए। यानी P4 आपका आ गया तो P4 आपका आया था 64 के प्लस 45 और Q4 आया 108 प्लस के, ठीक है। 64 के 64 के होगा, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 108 माइनस इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 63 के, इधर आएगा 63, ठीक है। के बराबर निकालेंगे 63 बटा 63, काट देंगे, कट जाएगा। तो इस प्रकार आंसर इसका के बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, देखिए P4 और Q4 का जो रखे थे, यानी P4 बराबर जो आया था आगे रख दिए, Q4 बराबर पीछे रखे हैं। देख लीजिए P4 बराबर इतना आया था 64 के प्लस 45, 64 के प्लस 45 कर दिए। और Q4 कितना आया था? 108 प्लस के, तो 108 प्लस के कर दिए। के को ये आगे लाएंगे बराबर के आगे, तो ये माइनस में होगा, इसमें से घटेगा 63, ये आपका प्लस में बराबर को हट जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। जब इसमें से इसको घटा देंगे 63 आएगा, तो 63 के बराबर 63 हो गया। के बराबर निकालेंगे 63 में 63 से भागा देंगे तो के बराबर कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 29 देखिए, कार्य यदि बहुपद a प्लस 2x² माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद का निर्णय करिए। तो देख लेते हैं। माना कि एक शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक माइनस अल्फा है, ठीक है ना, माइनस अल्फा, ठीक है। दो शून्यक है, तो एक का जो दूसरा वो क्या है? ऋणात्मक है। तो पहले को अगर अल्फा माने तो दूसरा को माइनस अल्फा मानेंगे। अब देखिए फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर देख लीजिए, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। तो यहाँ अल्फा के जगह क्या आएगा? अल्फा के जगह अल्फा
और बीटा की जगह पर क्या चला जाएगा, क्योंकि दूसरा जो शून्यक है माइनस ही अल्फा माने, तो यहाँ माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा तरफ चला जाएगा माइनस अल्फा। और बी देख लीजिए, तो माइनस के माइनस ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है माइनस 3a, तो माइनस 3a। और इधर कितना चला जाएगा, ए बटा ए प्लस 2, यानी माइनस 3a बटा ए प्लस 2। तो देख लीजिए अल्फा के अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा होगा, माइनस माइनस 3a और ए प्लस 2 के 2 होगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 3a ए प्लस 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। गुना कर देंगे तो 3a के 3a आएगा, और 0 से गुना करेंगे 0, ए बराबर देखेंगे तो 0 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। काट देंगे तो ए बराबर आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी ए बराबर आपका 0 आ गया। अब क्या करना है, बहुपद को निर्णय करना था, ठीक है ना। तो जहां जहां ए दिया हुआ है, ठीक है ना, जहां जहां ए दिया हुआ वहां क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। जहां जहां ए दिया हुआ वहां 0 रख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा काम करते हैं, बगल में हल कर देते हैं, कोई दिक्कत। इसको उतारने के बाद फिर साइड वाला आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक उतर जाएगा। उसके बाद तो यहाँ कर देते हैं ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2। तो ए तक चला जाएगा 0, क्योंकि जहां जहां ए है वहां वहां हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, क्योंकि ए बराबर हमारा क्या आया, 0 आया। माइनस 3 ए तक चला जाएगा 0 इंटू एक्स 2 के 2। तो देख लिए जब 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। इसमें गुना करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में गुना होता है तो 0 माइनस 2 के 2, 2x स्क्वायर बराबर माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न है, कह रहा यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 को ब्रैकेट कर दिया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, ए का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये आगे आपका ए हो गया, ये आपका बी है, ये आपका सी है, यानी सी में सी कब निकलेगा, यानी कहने का मतलब है जब शून्यकों का गुणनफल होगा तब, ठीक है ना। क्योंकि सी बटा ए शून्यकों का गुणनफल में आता है। तो सबसे पहले तो शून्यक मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, माना कि एक शून्यक अल्फा है तथा दूसरा शून्यक इसका व्युत्क्रम मान लीजिए 1 बटा अल्फा। होगा, ठीक है। या माना कि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1 बटा अल्फा होगा। अब आपको निकालना है ए का मान, तो ए आपको दिया हुआ है सी में, ठीक है ना। तो सी कब निकलेगा, जब शून्यकों का गुणनफल होगा तब। तो लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अल्फा गुने बीटा, इसमें होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। तो अल्फा की जगह अल्फा चला जाएगा, बीटा की जगह 1 बटा अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अल्फा तर जाएगा, ये आपको बीटा कर जाएगा, क्योंकि दूसरा शून्यक हम बीटा होता है, तो दूसरा शून्यक हम क्या माने, 1 बटा अल्फा माइनस बी बटा ए। तो ए ये आपका बी हो गया, ठीक है ना, सॉरी सी बटा ए होगा जी, सी बटा ए। तो ए बी सी क्यों निकालना पड़ा, तो क्योंकि सी में ही आपको क्या है, ए दिया हुआ है, इसलिए शून्यकों को गुणनफल में ही सी बटा ए आता है, ठीक है ना। तो आपको ये निकालना था, और ये जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। यानी इस तरह से देखिए ए बी और ए सी, यहाँ जाएगा 6a, ए के मान हो गया ए स्क्वायर बटा 9, अल्फा से अल्फा ही कट जाएगा तो आ जाएगा 6a के 6a, ए स्क्वायर प्लस 9 के 9, तिरछा तिरछी गुना कर दो, ए स्क्वायर प्लस 9 के 9 आएगा, 6a के 6a, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, इधर प्लस है आगे आएगा बराबर के माइनस हो जाएगा, 9 के 9 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना उतारने के बाद, ठीक है, बगल में उतारिएगा क्योंकि अब साइड में बना रहे हैं, तो इसको गुणनखंड तोड़ देंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 3a और प्लस 9,
क्योंकि इसको इसको जब गुना करे तो 9a² आ रहा था, तो बीच वाला को ऐसा तोड़ना है दो भागों में कि गुना करने पे 9a² आना चाहिए, वो भी प्लस में। तो माइनस माइनस आपका प्लस, 3 3 9a² आ रहा। अब इसमें से कॉमा कर लेंगे, एक हो तो a-3, तेरह में से कॉमा करेंगे 3 को, तो इसमें आ जाएगा a-3 बराबर 0। a-3 जो सेम मिला उसको लिख दीजिए, कॉमा के उसको लिख देंगे a-3², ठीक है ना। अब दोनों सेम मिला, a-3 क्या स्क्वायर कर देंगे 0, ठीक है। या तो इस प्रकार भी देख सकते हैं, a-3 बराबर 0 मान लेंगे, और हो जाएगा a-3 बराबर 0। तो a बराबर देखा जाए तो क्या रहा 3, a बराबर क्या रहा 3। तो इस प्रकार a का मान पूछ रहा था, तो आप लिख दीजिएगा a बराबर 3। इस प्रकार इसका आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो 31वां प्रश्न देखिए, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। अरे यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 7x प्लस के शून्यक है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान निकालें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लिख देंगे प्रश्न से, अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले लिख देंगे माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के माइनस ए या बी आपका -7 हो गया, इसके आगे कुछ नहीं दिया है, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना कर देंगे माइनस माइनस प्लस, और ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, बटा में आपका 1 है, तो 1 लिखे अथवा मत लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया हुआ आपका 1, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ने से, तो जोड़ देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा बराबर 7, और 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अल्फा बराबर निकालेंगे, 8 में भागा देंगे 2 से, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब थोड़ा बगल में हल कर दे रहे हैं, अल्फा का मान आ गया, ये आपका समीकरण फर्स्ट है, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में अल्फा का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा तर चला जाएगा आपका 4, 7 के साथ बीटा का मान निकल जाएगा यहाँ से, यानी प्लस से इधर जाएगा माइनस, बीटा का मान देखा जाए तो कितना आ गया 3 आ गया। अब अल्फा बीटा का मान पता हो गया, अब आपको के का मान निकालना है, तो के का मान कब निकलेगा, जब अल्फा गुने बीटा बराबर सी लिखेंगे था, यानी सी बटा ए, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहां से अब निकालना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहां लिख देंगे अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है, ठीक है। यानी शून्यकों का गुणनफल जब रखेंगे तब जाके के का मान निकलेगा। तो अल्फा का मान कितना आया था देख लीजिए, अल्फा का मान 4 आया, यहाँ 4 के 4 कर देंगे, बीटा का मान कितना है 3 आया, और सी आपका कितना है, ई आपका ए हो गया बी, सी आपका कितना आ गया के, और ए आपका कितना दिया हुआ 1, आगे कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो ध्यान दीजिए 4 तिया 12, के बटा 1 गुना कर देंगे, तो के में 1 से गुना करेंगे के आएगा, और 12 में 1 से गुना करेंगे 12, तो इस प्रकार देखा जाए तो के का मान आ गया, ठीक है। और ये आपका जो चैप्टर था समाप्त हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।